जी गुरुजी, कुछ समय पहले मैं संकल्प लेके 11 माला गायत्री मंत्र का कर रही थी जी। तो उसमें आंख बंद करके मैं कंसंट्रेशन से करती थी जी। एकदम से एक दिन मुझे एक फुफकारता हुआ काला सांप ऐसे मुंह खोल के, जैसे मैं उसको ऊपर से देख रही हूँ और आवाज़ भी मुझे सुनाई दी, इस तरह से ऐसे करके ऊपर आया और मेरी आंख खुल गई। मैं चौंक गई और थोड़ा सा मैं डर भी गई। फिर मैंने बाकी सारी माला आंख खोल करके की। तो इसके बारे में आपसे जानकारी लेनी थी क्योंकि मैं अपने मन से ही ये सब मंत्र जाप वगैरह करती हूँ। और बस। कब से मंत्र जाप करती हैं आप? जी, गायत्री मंत्र तो मैं 17-18 साल की उम्र से करती हूँ। नहीं, कितने? अब मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लड़की हैं, मुझे क्या पता कि आप कितने साल से कर रही हैं? जी, अब मैं 54 इयर्स की हूँ। अच्छा, अब आइडिया लगा मुझे। तो ये तो बहुत समय हो गया। मंत्र में तो मंत्र स्वयं अपने आप में योग है ना, मंत्र योग, तो उसके द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। सिर्फ मंत्र जाप ही करती हैं? जी गुरुजी, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। हाँ, ध्यान नहीं करती? ध्यान बीच में करती थी, अब नहीं कर पा रही। गायत्री मंत्र करती हैं तो माँ गायत्री का ही ध्यान करो। मंत्र में ही अपने आप ध्यान लग जाता है। आज्ञा चक्र पे ही करती हूँ, गायत्री माँ के चित्र को स्मरण करके। जी। गुरु बनाया? जी, आप ही है मेरे गुरु। अरे 17 साल से हैं, मुझे तो लोग 10 साल से जानते हैं। आपका जो शुरू में जो कुटिया वाला वीडियो आया था 9 साल पहले, मैं तब से देख रही हूँ। शुरुआत। अच्छा जी जी। भाई, मैं तो खाली मंत्र को नहीं, मंत्र पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, लेकिन मंत्र जाप करने को बोलता हूँ, उससे विशेष प्रकार का पावर प्राप्त होता है, यानी योग बल जल्दी प्राप्त होता है मंत्र से। लेकिन ध्यान पर भी देता हूँ ध्यान, ताकि मन की एकाग्रता बढ़े और चित्त की शुद्धता बढ़े। जी गुरुजी, बस मुझे ये डर था कि ऐसे मतलब अगर मैं बहुत इंटेंस गायत्री मंत्र की साधना करूं तो ये जो मुझे सांप ऐसे फुफकारता हुआ दिखा था, मतलब मैं डर गई थी। नहीं, डरना नहीं चाहिए, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, क्या डर, क्या है उसमें? ठीक है, फुसकार रहा, वो अपना काम करा। अब मैं आपको नहीं जानता हूँ, स्पष्ट है आप कैसे स्वभाव वाली हैं, आप आकलन करें। उसके 2 अर्थ हैं। एक अहंकार, आप अगर गुस्से वाली होंगी, किसी को दमंग नहीं दिखाते। आप क्या काम करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ, नेत्र रोग चिकित्सक। नेत्र रोग की धमकी तो नहीं दे देती हैं किसी मरीज को? नहीं, मेरे तो सब पेशेंट्स बहुत ही ओल्ड एज के होते हैं, कैटरैक्ट वाले। अच्छा, ऑपरेशन भी करती हैं? जी, सिखाती भी हूँ स्टूडेंट्स को ऑपरेशन करना सिखाते हैं? जी। आप फेसबुक पर नहीं है? है गुरुजी, मैंने आपको अभी मैसेज भी किया था जब दिलीप जी ने मेरा नाम काट दिया था तो। अच्छा, आप ही हो? जी, वो मैं ही हूँ। अच्छा, लेकिन उसमें हाँ अब आया, लेकिन आपने ऐसा लगा जैसे आपने प्रोफेसर लिखा हो। जी, मैं प्रोफेसर ही हूँ गुरुजी, 10 साल से। बस अब समझ गया। मैंने कुछ प्रोफेसर मतलब सोचा किसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। नहीं, मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेडिकल कॉलेज में? जी। चलो देखो, ऐसी बात है। चलो अच्छा है, उत्तर दे दूं। मैं वास्तव में ये जो लड़की अभी बैठी, इसको मैंने आज्ञा दी, इसको इसलिए आज्ञा दी कि जो मेरे एक वरिष्ठ साधक हैं, वहाँ से PhD की, हमारा उनका नज़दीकी का रिश्ता रहा है, उधर झारखंड से है वो, ये उनकी स्टूडेंट है। ये लड़की बड़ौदरा में ये काम करती है। तो हालांकि पहले तो इसे मैंने आने नहीं दिया दिल्ली में, जो अहमदाबाद में आई। चलो हमने सोचा फिर इसके विचार जाने, और दूसरे जिसने पढ़ाया है वो मेरे तो वरिष्ठ साधक हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, लड़की तो मुझे ध्यान आ गया, वो अच्छी है। तो जब सिफारिश किया मैंने, अब भी मैं पहले इनकार कर दिया, अभी नई जगह नहीं, लेकिन फिर बाद में सोचा नहीं, बुला लेते हैं। धन्यवाद गुरुजी। कह रहा हूँ बंधु भाई, साधकों अब चलना चाहिए, समय हो गया, कठोर साधना करो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.